चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज। और जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। चलत माने चलते हैं, और पयादे माने पैदल, खात फल और फल खाते हैं। कैसे फल? कंद मूल फल का सेवन करते हैं। और पिता दीन तजराज, पिता का दिया हुआ राज्य भी त्याग दिया है ना। एक सखी बोली, ये सखियां बोल रही हैं, सखियां आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं कि चलत पयादे, पैदल चल रहे हैं, पयादे माने पैदल चल रहे हैं, खात फल, जैसे रामचंद्र कंदमूल फल खाकर जीवित रहते हैं, ऐसे लक्ष्मण जी भी कंदमूल फल खाते हैं। और पिता दीन तजराज, पिताजी का राज्य भी त्याग दिया है। जात मनावन, मनाने जा रहे हैं, जात मनावन, मनाने जा रहे हैं किसको? रघुबरहि, अर्थात श्री रामचंद्र जी को। जात मनावहि रघुबरहि, भरत सरिस को आज। सरिस माने समान, सरिस माने समान। वो रघुबर भगवान श्री राम को मनाने जा रहे हैं। आज भरत के समान कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। समझ में आया कि लक्ष्मण जी, सखी आपस में बातें कर रही हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी राम को मनाने के लिए पैदल जा रहे हैं, पिताजी का दिया हुआ राज्य भी त्याग दिए हैं और कंदमूल फल का सेवन करते हैं। आज भरत के समान कोई नहीं। आगे देखिए, भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भायप माने भाईपना, भायप माने भाईचारा या भाईपना, भरत जी का जो भाईपना है। भायप भगति, भरत आचरनु, है ना, भाई भरत जी का जो भाईपना है। और भगति, भगत माने भक्ति, भगत माने भक्ति, और भरत आचरणु, और भरत जी का जो आचरण है। भरत जी का भाईपना है, भक्ति है और जो आचरण है। समझ में आ रहा कि भरत जी का जो भाईपना, भायप माने भाईपना है, भगति जो भक्ति है, भरत आचरणु भरत के आचरण में। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहने और सुनने मात्र से ही दुख और दोष हरण करने वाला है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इनके आचरण को, भरत जी के भाईपने के प्रेम को, भरत जी की भक्ति को, भरत जी के आचरण को, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहते और सुनते ही दुख और दोष हरने वाले हैं। इनको जो इनका वर्णन करेगा उसके दुख और दोष सब नष्ट हो जाएंगे। जो किछु कहब थोर सखी सोई। हे सखी, सखियां आपस में बातें कर रही, कहती हे सखी, जो किछु कहब, मैं जो कुछ कहूंगी, थोर सखी सोई, वो जो होगा, सोई माने वह, सोई माने वह, थोर माने थोड़ा, अवधि भाषा ना, जो कुछ हम कहेंगे वो सखी थोड़ा ही होगा। और राम बंधुवश काहे न होई, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। राम बंधु, श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो, जो कुछ कहेंगे हम वो थोड़ा ही होगा, और श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो। आगे देखिए, हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे, सुनी गुण देखी दशा पछताही, कई जननी जोग सुत नाही। हम सब सानुज, सानुज सा माने सहित, अनुज माने छोटे भाई, सानुज मतलब छोटे भाई के साथ, हम सबने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी को देखा, तो हम सब भैन धन्य, हम सभी धन्य हो गई। भैन माने हो गई, जुबती जन लेखे, जुबती माने युवतियां, जुबती माने युवतियां, जन लेखे, लेखे माने भाग्य, अर्थात
हम सभी ने भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भी देखा है, तो हम सब आज बहुत धन्य हो गई। हम सारी युवतियां आज बहुत बड़ी लेखे माने भाग्य वाली हो गई, बहुत धन्य हो गई, हम सौभाग्यवती हो गई। और सुनिगुण देख दशा पछताही, ऐसे भरत जी के गुणों को सुनकर के, सुनिगुण भरत जी के गुणों को सुनकर के और उनकी दशा को देखकर स्त्रियां पछताने लगती हैं, पछताती हैं। सुनि गुण देखी दशा पछताही कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कैकेयी के जननी माने पैदा करने के योग्य, जोग माने योग्य, ये पुत्र नहीं है। सारी सखियां आपस में भरत के गुणों को सुनती हैं और उनकी दशा देखकर सारी स्त्रियां अपने आप से कहती हैं, आपस में कहती हैं कि ये जो पुत्र है ये कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। जननी माने माता और जननी माने पैदा करना, दोनों अर्थ इसके निकल रहे हैं। आगे देखिए, को कहा दूषण रानी नाहिन, विधि सबु कीन हमई जो दाहिन, कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति अकुल करुतूति मलिनी। अब वो स्त्रियां क्या कह रही हैं आपस में, को कहा दूषण रानी नाहिन, कोई कहती है कि दोष रानी का नहीं है, दोष रानी का भी नहीं है। विधि सबु कीन हमई जो दाहिन, दाहिन माने अनुकूल, दाहिन माने अनुकूल, माने मेरे हिसाब से हो गया, अनुकूल हो गया, मेरे दाहिने हो गया, दाहिने मतलब मेरे अनुकूल हो गया। तो विधि सब कीन, विधि माने भाग्य ने, ब्रह्मा ने, विधाता ने सब कीन, विधाता ने सब किया जो हमारे आज अनुकूल हो गया। ये सब ऐसे भरत के दर्शन कहाँ पाती वो स्त्रियां, है ना। तो वो कहती हैं कि अरे ये बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए कहते हैं जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो अब वो कह रही हैं स्त्रियां ये बहुत अच्छा हुआ, सब विधि ने जो किया बहुत ही अच्छा किया, ये हमारे लिए तो दाहिन माने अनुकूल बात हो गई। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, हम तो छोटी जाति के हैं, हम लोक वेद विधिहीनी अर्थात लोक और वेदों दोनों की विधियों से हम हीन हैं, है ना, दोनों की मर्यादा से हम हीन हैं। लोक और यानी संसार और वेद, हम दोनों इस संसार में भी हम नीची जाति के समझे जाते हैं और वेदों में भी हम नीची जाति के, मनुस्मृति में भी बताए गए शूद्र हम लोग हैं। क्योंकि वो कौन लोग स्त्रियां थीं, वो जो स्त्रियां थीं वो कोई क्या थीं, वो भील किरात ये सब कोल सब वनवासी स्त्रियां थी ना। तो वो कह रही हैं कि हम कहाँ, हम तो लोक और वेद दोनों की विधियों से हीन हैं। और लघुतीय कुल करतूत मलूनी, ठीक है, लघुतीय, लघु माने छोटी, तीय माने स्त्रियां हैं, हम सभी छोटे कुल की हैं, और करतूत माने कर्तव्य से भी मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं, अपने आप को कोसती हुई वो कह रही हैं। फिर कहती हैं कि बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदो अचरजु प्रतिग्रामा, जनुमारु भूमि कलप तरु जामा। हम लोग तो बहुत ही छोटी जाति की हैं, हम कहाँ बसती हैं, बसही कुदेश, कुदेश माने खराब देश, हम लोग खराब देश में, बेकार के देश में बसती हैं। कुगांव, खराब के गांव, खराब गांव में अर्थात बेकार के गांव में, तुच्छ गांव में। तुच्छ बामा, बामा माने होता घर, बामा माने घर, बाम माने घर होता, ठीक है। हम तुच्छ गांवों में बसती हैं, तुच्छ घरों में बसती हैं। कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा, है ना। अरे ये दर्शन हमें कहाँ लिखा था, ये तो कहीं पुण्यों का परिणाम है, ये दर्शन कहाँ लिखा था, ये तो पुण्यों का परिणाम है। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, ऐसा आनंद और अचरज प्रत्येक ग्राम में है। जनु मरुभूमि कलप तरुजामा, ऐसा लग रहा जैसे मरुभूमि अर्थात मरुस्थल में, रेगिस्तान में भी कल्पतरु उग आया हो। भरत को देखकर स्त्रियां क्या समझती हैं, जैसे रेगिस्तान में भी कल्पतरु, कल्प वृक्ष उगा हो, इस प्रकार वो अपने आप को धन्य समझती हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमेरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर का अर्थ होता उस दिन, तेहि माने उस, बासर माने दिन, बसी माने ठहर कर,
प्रातः काल ही चले सुमिर, सुमिर माने स्मरण करके, याद करके रघुनाथ भगवान राम को। उसी दिन भगवान राम का स्मरण करके, रघुनाथ का स्मरण करके, उस दिन ठहर करके प्रातः काल चल पड़े राम दरस की लालसा, क्योंकि राम के दर्शन की लालसा थी। भरत सरिस सब साथ, भरत जी के सरिस माने समान ही, भरत सरिस सब साथ, भरत जी के समान ही सबको भगवान राम के दर्शन की लालसा थी। तेहि बासर उसी दिन, उस दिन बस मतलब निवास करके प्रातः काल ही सुमिर रघुनाथ भगवान राम का स्मरण करके राम के दर्शन की लालसा भरत के साथ सबको समान भाव से थी। ठीक, आगे सुनिए। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। मंगल सगुन, अब मंगल सगुन हो रहे हैं। शगुन माने मंगलकारी, ठीक है, जैसे आंख फड़कना तो ये आप सगुन हो गया, लेकिन यहाँ पर मंगल सगुन हो रहे हैं। किसी की भुजा फड़क रही है, किसी की आंख फड़क रही है ना। पुरुष की दाहिनी यहाँ आंख फड़के तो शुभ होता है, और स्त्री की बाईं आंख फड़के तो शुभ होता है। ठीक, भुजा फड़क उठे मतलब बाह अगर फड़के तो उसका मतलब होता है कोई नया बंधु मिलेगा, कोई मित्र मिलेगा पुराना भटका हुआ। तो मंगल सगुन हो सब काहू, सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सब काहू माने सबको, सब काहू माने सबको मंगल सगुन हो रहे हैं। फरक ही सुखद, सुखद माने सुख देने वाले, बिलोचन माने नेत्र, बाहु माने भुजाएं, सबकी भुजाएं फड़क रही हैं। सबके सुख देने वाले नेत्र यानी शुभ लक्षण वाले नेत्र फड़क रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, उछाहू मीन्स होता है उत्साह में, ठीक है। भरत के साथ सारा समाज उत्साह में है। मिली है राम मिटहि दुख दाहू, रामचंद्र जी मिलेंगे और हमारा दुख और दाह, दुख और दाह मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग पग मग डोलें, बिहवल बचन प्रेम रस बोलें। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके जिए में, जस जिए जाके, जाके माने जिसके, जिए माने मन में जैसा मनोरथ है, जैसी इच्छा है, ठीक है, वैसा ही वो मनोरथ करता। जिसके जी में जैसा है वैसा वो मनोरथ कर रहा है। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, सब स्नेह रूपी, सुरा माने होता मदिरा शराब, सब स्नेह की मदिरा में, स्नेह रूपी मदिरा में छके हुए हैं, यानी प्रेम में मग्न हैं, मतवाले चले जा रहे हैं। और शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल हैं। जैसे एक नशेड़ी के अंग शिथिल होते हैं वैसे वहाँ पर सबके अंग शिथिल हैं। अंग पग मग डग डोलहीं, और पग माने पग माने पैर, मग माने मार्ग में, डग माने डगमगा करके, डोलही माने डोल रहे हैं या चल रहे हैं। सबके पैर रास्ते में डगमगा रहे हैं। और बिहवल वचन प्रेम बस बोलहीं, सभी बिहवल वचनों से प्रेम के वशीभूत हो करके बोल रहे हैं। सब कैसे वचन बोल रहे हैं? बिहवल मतलब इतना प्रेम प्रकट हो रहा है राम के प्रति कि सभी बिहवल वचनों से बोल रहे हैं, है ना। थर्राए हुए गले के साथ भर आता है गला, आंखें भर आई कि राम मिलेंगे अब हमको, तो बड़ा बिहवल वचनों से सब बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा। राम सखा ते ही समय देखावा, राम के सखा, राम सखा माने राम के सखा निषाद राज गुह, राम के सखा निषाद राज गुह ने ते ही समय, उसी समय दिखावा दिखलाया। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि, शैल शिरोमणि मतलब पर्वतों का शिरोमणि। कौन? कामदगिरि, कामदगिरि पर्वत। कौन सा पर्वत था? कामदगिरि पर्वत जो था वो दिखलाया।
शैल शिरोमणि सहज सुहावा, सुहावा सुशोभित हो रहा था, तो सहजता से ही दिखाया। तो पर्वत शिरोमणि जो कामदगिरि पर्वत था वो सुशोभित हो रहा था। जासु समीप, जिसके निकट में सरित पय तीरा, जिसके निकट में सरिता का पय माने जल, तीरा माने तट, जिसके नदी के तट पर, जल के किनारे नदी के तट पर सीय समेत बसई दो वीरा, सीता जी के समेत दो वीर अर्थात लक्ष्मण और राम सुशोभित हो रहे थे, निवास कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया? आगे देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। देखी करहि सब दंड प्रणामा, सब देख देख करके दूर से ही दंडवत और प्रणाम करने लगे। क्या करने लगे? दंडवत और प्रणाम करने लगे। क्या कह करके? कही जय जानकी जीवन रामा, जानकी जीवन भगवान राम की जय करके सभी लोग उस पर्वत की ओर देख देख करके दंडवत और प्रणाम करने लगे। प्रेम मगन असराज समाजू, ऐसा राज समाज जो प्रेम में मग्न है। राज समाज, पूरा राज समाज जो है, जो अयोध्या से आया है भरत के साथ, सब क्या है? प्रेम में मगन है। ऐसा मगन है, ऐसा मगन है जैसे जनु, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मतलब मानो, फिर अवध चले रघुराजू, अयोध्यापुरी को रघुराज भगवान राम वापस चले हों। ऐसे मगन हो रहा, ऐसे प्रसन्न हो रहा है सारा समाज, जैसे भगवान राम अयोध्या को वापस पुनः जा रहे हों। तो भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कही सकै न शेषु, और कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेशु। भरत प्रेम उते ही समय, भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, जस तस वैसा। भरत प्रेम उते ही समय जस, इतना पढ़िए। तो भरत का प्रेम उस समय जैसा था, तस माने वैसा, कही सकै न शेषु। शेष माने शेषनाग। शेषनाग मतलब उनके कई सैकड़ों फन है ना, शेषनाग के तमाम फन हैं, सैकड़ों फन हैं, तो इसलिए वो अपने सैकड़ों मुख से भी वैसा वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, तो शेष माने शेषनाग भी उस समय वैसा वर्णन नहीं कह सकते। कभी ही अगम, कभी ही माने कभी के लिए, तो ये अगम ही है। और जिम ब्रह्म सुख, जिस प्रकार ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेशु, ममता से मलिन, अहमम मलिन जनेशु मतलब ममता से मलिन मनुष्यों के लिए जिस प्रकार ब्रह्मानंद होता है, ठीक है, उसी प्रकार कवि के लिए वैसा ही अगम है। जैसा अहमम माने अहंता यानी ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद होता है, बिल्कुल वैसा ही कवि के लिए वो अलग है। मतलब ब्रह्मानंद जो एक अहंकार से लीन व्यक्ति, ममता से रहित, माया मोह से विरक्त व्यक्ति, जो ब्रह्म का आनंद जिस प्रकार स्वयं ही ज्यों मीठे रस को फल अंतर्गत ही भावे गूंगा, जैसे गूंगा मीठे फल का रस स्वयं ही जान सकता है, कोई बता नहीं सकता, ऐसे ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला, ईश्वर को प्राप्त करने लेने वाला वो आनंद स्वयं ही समझेगा, किसी से कह नहीं सकता। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जैसे माया ममता से रहित एक व्यक्ति, अहमम, अहम माने अहंकार और मम माने ममता, जो एक अहंकार और ममता से मलिन अर्थात अहंकार ममता जिसकी समाप्त हो गई हो, उसके लिए जैसे मनुष्य ब्रह्मानंद होता है, ब्रह्मानंद वो ब्रह्म का आनंद लेता लेकिन कह नहीं सकता, उसी प्रकार कभी भी इस बात को जो भरत के प्रेम है उस समय, उस प्रेम का वर्णन कभी नहीं कर सकता। तो सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थलु देखी बसे निसि बीते, किन गवन रघुनाथ प्रीते। सकल स्नेह, सकल माने संपूर्ण, स्नेह माने स्नेह यानी प्रेम, शिथिल माने ढीले पड़ गए हैं रघुबर के, अर्थात सभी लोग रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर ढर के मतलब सूर्य के अस्त हो जाने पर 2 ही कोस चल पाए, यानी दिन भर में। दिनकर ढर के मतलब दिन भर में, दिन की समाप्ति तक मात्र 2 कोस ही
चल पाए, ज्यादा नहीं चल पाए, 2 कोस ही, क्योंकि इतना प्रेम में मगन है राम के, इतना शिथिल हो गए उनका शरीर कि पैर कहीं दूसरी जगह रखते हैं, गिरता कहीं दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि राम के प्रेम में मग्न है। ठीक, तो सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, रघुबर माने राम, राम के प्रेम में सकल माने संपूर्ण लोग शिथिल हो चुके हैं। गए कोस दुई दिनकर ढरके, दिन की समाप्ति तक यानी दिन भर में मात्र 2 ही कोस चल पाए। जलथल देख बसे निस बीते, कीन गमन रघुनाथ प्रीते। जलथल देख अर्थात जल और स्थल का बढ़िया सा अच्छी जगह देख करके, जलथल देख बसे निस बीते। ठीक है, तो जल थल का बढ़िया सा स्थान देख करके रात को वहीं रह गए, वहीं पर रात को रुके, रात को व्यतीत किया। और कीन गमन रघुनाथ प्रीते, और रात के निस बीते माने रात के बीत जाने पर कीन गमन, गमन कर दिया यानी गमन किया, रघुनाथ प्रीते भगवान राम के प्रेमी, प्रीते माने प्रेमी, भगवान राम के जितने भी प्रेमी थे उस रात वहीं पर रुक गए स्थल और जल को देख करके। कीन माने किया, गमन माने गमन अर्थात प्रस्थान किया, रघुनाथ प्रीते, रघुनाथ के जो प्रेमी थे, राम के प्रेमी। जल और स्थल यानी बढ़िया सी जमीन और बढ़िया सा जल देख करके एक जगह विश्राम लिया रात को, और सुबह हुई, अब वो कहाँ चल पड़े? राम के प्रेम में मग्न होकर चल पड़े। तो उहाँ राम जननी अवशेषा जागे, सिय सपन वस देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उहाँ राम, और उहाँ माने हुआ, उधर, उधर क्या था? राम, श्री रामचंद्र जी ने रजनी अवशेषा, रजनी अवशेषा मतलब रात शेष रहते ही जागे, जाग पड़े। सिय सपन अस देखा, और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, यानी राम को वो सुनाने लगी। सिय सपन अस, रात को सीता ने ऐसा सपना देखा कि वो सुनाने लगी कि सहित समाज भरत जनु आए, समाज के साथ में भरत लोग आए हैं, भरत और लोग वहां के समाज के साथ आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, प्रभु वियोग की अग्नि से उनका शरीर तप्त हो गया है। नाथ वियोग, प्रभु के वियोग की, ताप माने अग्नि से, जलन से, तन ताए उनका शरीर जो है, ताए माने संतप्त है, तप रहा है। क्या सपना देखा सीता जी ने कि वहां राम जो उधर राम क्या था, राम रात शेष रहते ही जाग गए, और जागे तो सीता जी अपना स्वप्न जो देखा वो सुनाने लगी कि सहित समाज भरत जनु आए, भरत और समाज के साथ तमाम लोग आए हैं। नाथ वियोग ताप तन छाए, और नाथ के, राम के वियोग में ऐसा लग रहा है कि राम के वियोग की जलन में उनके शरीर बहुत ज़्यादा ही संतप्त हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर सीता आगे कहती हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, सेखी सासुआन अनहारी, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग, सकल, सकल माने संपूर्ण लोग, मलिन मन, बहुत ही मलिन मन माने। अब ये सपना ही सुना रही हैं, कौन कौन? सीता जी राम को स्वप्न सुना रही हैं अपना कि मैंने ये देखा। आगे क्या बताती हैं कि मैंने देखा सकल मलिन, सकल माने सभी लोग, मलिन मन, मलिन मन वाले, परेशान मन वाले, दीन और दुखारी, दुख वाले। देखी सासु आन अनुहारी, और सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। आन माने दूसरी, अनुहारी माने सूरत में, अनुहारी माने सूरत यानी लहजा, दूसरे ही लहजे में, दूसरे ही सूरत में हमने सासुओं को देखा है। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, तो सीता जी का, सिय माने सीता जी का, सुनि माने सुन करके, सपन माने स्वप्न, सीता जी का स्वप्न सुन करके भरे जल लोचन, जल अर्थात आंसू, लोचन माने नेत्रों में, अपने नेत्रों में आंसू भर लाए कौन? भगवान राम। और भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस, सोच के वश में हो गए, अर्थात शोक वश में हो गए। जो सोच विमोचन है, अर्थात जो शोक को नष्ट करने वाले हैं, वही ही शोक के वश में हो गए। समझ में आया?
तो लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधन माने। और का बोले, भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि लखन सपन यह नीक न होई, हे लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं हो सकता, हे लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं हो सकता, नहीं है। कठिन कुचाह, कुचाह माने कुसमाचार, खराब समाचार, बहुत ही भी कठिन माने बहुत ही कठोर, बहुत ही भीषण। कुचाह माने बेकार की बुरी खबर सुनाई कोई, कोई आकर जरूर सुनाएगा ये स्वप्न अच्छा नहीं है, जरूर कोई ना कोई आकर के कोई बुरी खबर जरूर देगा। असकही बंधु समेत नहाने, वो ऐसा कहकर के बंधु यानी भाई लक्ष्मण के साथ नहाने। त्रिपुरारी, पुरारी माने त्रिपुरारी और त्रिपुरारी माने शिव जी। तो पूज पुरारी शिव जी यानी महादेव का पूजन करके साधु सम्माने और साधुओं का सम्मान किया। तो राम ने स्नान किया, स्नान करके पूजा वंदना की और फिर क्या किया, साधुओं का सम्मान किया था। इसके बाद का छंद है कि सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार किरात कोलनि आई, तेहि अवसर कहे। सम्मान माने सम्मान करके, सुर माने देवताओं का, सम्मान करके सुर माने देवताओं का, मुनि माने मुनियों का, बंदी माने वंदना करके बैठे, उतर माने उत्तर, दिश माने दिशा में, देखत भय माने देखने लगे। भगवान राम देवताओं का सम्मान करके, मुनियों का सम्मान करके, पूजा अर्चना करके, वंदना करके उत्तर दिशा को देखते हुए बैठ गए। समझ में आया। नभ धूरी, नभ माने आकाश में, धूरी माने धूल छा गई, खग माने पक्षी, मृग माने पशु। वैसे तो मृग माने हिरण होता ना, लेकिन मृग अर्थ जो है ये पशु के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो मृग माने पशु होता है। नभ धूरी, आकाश में धूल छा गई, खग माने पक्षी, मृग माने पशु, भूरी माने बहुत सारे, भूरी माने बहुत सारे, अत्यधिक, ठीक है। भागे माने भाग कर, विकल माने व्याकुल, व्याकुल हो करके, प्रभु माने राम के, आश्रम माने आश्रम में, गए माने चले गए। तो सारे पशु पक्षी आकाश में धूल उड़ाते हुए भगवान राम के आश्रम में व्याकुल होकर के पहुंच गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उठे, उस समय राम उठ पड़े, अवलोकी कारण काह चित सचकित भय, ठीक है। तो वो अवलोक माने देख कर, कारण माने कारण, काह माने क्या है, यानी क्या कारण है, चित माने हृदय में, सचकित माने चकित हो गए। प्रभु हृदय से आश्चर्यचकित हो गए, यानी सोचने लगे कि आखिर ये कारण क्या है जो सारे पशु पक्षी इधर हमारे आश्रम में भागे हुए चले आ रहे हैं। सब समाचार किरात कोल्हनि, देखो किरात और कोल ये सब जातियां हैं, वनवासी जातियां हैं, ठीक है। कौन सी जातियां हैं, वनवासी जातियां हैं। किरात और कोल, भील, ये सब वनवासी जातियां हैं, आदिवासी हैं। तो सब समाचार किरात कोलनि आयते ही अवसर दिए। उसी अवसर पर किरात और कोल भीलों ने आकर के समाचार राम से कहे। क्या समाचार कहे कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, सुंदर मंगल वचन सुनते ही, सुनत सुमंगल बैन, बैन माने वचन या वाणी। तो सुंदर वचन, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही मन प्रमोद तन पुलक भर, मन प्रमोद, मन में बड़ा ही आनंद उठा,
किसके? राम के। मन प्रमुदित हो उठा, तन पुलकित हो उठा और शरीर में पुलकावली छा गई। पुलकावली मतलब एक प्रकार से शरीर में रोमांच हो जाना, शरीर थोड़ा सा भरभरा जाना, प्रेम में विह्वल हो जाना, उसको कहते हैं पुलक होना। ठीक है, तो मन में उनके आनंद और तन उनका पुलकित हो उठा। किसका? राम का। सुमंगल बैन, सुंदर मंगल वचन सुनते ही। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद सरोरुह, सरोरुह माने कमल और शरद माने शरद ऋतु। शरद ऋतु के समान नयन, यानी जो नेत्र थे किसके? राम के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे स्नेह जल, प्रेम के जल से भर गए। स्नेह जल माने प्रेम के जल से भर गए। किसके? राम के। तो भरत ही होई नराज मधु, विधि हरिहर पद पाए। और कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साए। लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भरत आक्रमण करने आ रहा है, हम लोगों को मारने आ रहा है, राजमद हो गया है भरत को। तो राम कहते हैं कि भाई भरत ऐसा नहीं हो सकता, भरत ही हो ही ना राजमधु, भरत को राज्य मद नहीं हो सकता, भरत ही हो ही ना राजमधु। विधि हरि हर पद पाए। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव। शिव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश। विधि हरिहर पद पाए, पद पाकर भी भरत को राज्य मद नहीं हो सकता। भरत चाहे ब्रह्मा का पद पा जाए, चाहे विष्णु का पद पा जाए, चाहे शिव का पद पा जाए, हे भाई लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता कि कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? हैं? कभी भी कांजी माने कसैले, कसैले पदार्थ की, कड़वे पदार्थ की, है ना। कांजी एक पदार्थ होता है, उसकी बूंदों से क्षीर समुद्र, क्षीर सिंधु। कांजी मतलब क्या होता है? खट्टा पदार्थ, और खट्टा मतलब सिरका। जब दूध में सिरका डाल दो या फिर साइट्रिक एसिड डाल दो, कोई भी खट्टा पदार्थ या फिर नींबू निचोड़ दो तो दूध फट जाता है। उसी प्रकार कहते हैं राम कि हे भरत, हे लक्ष्मण, तुम गलत सोच रहे हो, भरत को राजमद नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा का पद पा जाए, चाहे विष्णु का पद पा जाए, चाहे वो खुद शंकर बन जाए, लेकिन भरत को राज्यमद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना कि जो क्षीर सागर है, दूध का समुद्र, क्षीर सागर मीन्स दूध का जो समुद्र हो, वो कभी भी कांजी की सीकरण, सीकरण माने बूंदों से, कांजी, कांजी माने खटास, खटाई की बूंदों से कभी भी क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, वो फट नहीं सकता। एक आध बूंद आप अगर खटाई की क्षीर सागर में डाल दोगे, दूध के सागर में डालोगे, तो क्या वो फट जाएगा? दूध कभी नहीं फटेगा। इसलिए भरत को राजमद नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं कि तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मघु में घही मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। फिर कहते हैं भरत को राज्यमद नहीं हो सकता क्योंकि तिमिर माने अंधकार, तरुण माने, तरुण मतलब मध्याह्न, तरुण माने तरुण, तरुण अंधकार मतलब तिमिर तरुण, तरुण माने मध्याह्न, मध्याह्न माने दोपहर, तरिणी माने सूर्य, तरनी माने सूर्य। दोपहर के सूरज को मकु गिलई माने निगल जाए, मकु माने चाहे, मकु माने चाहे। तिमिर तरुण, तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनी, तरुण तरनी, तरनी माने सूर्य, तरुण, तरुण माने दोपहर के मध्याह्न के चमकते हुए सूर्य को, मकु माने चाहे, गिलई माने निगल जाए क्या? अंधकार। अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए। और गगन मगन मक मेघ ही मिलई, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, मगन माने समा करके, मग्न हो करके मिल जाए। गगन, गगन माने आकाश, मगन मक, मक माने चाहे, मेघ ही माने मेघों में, मिलई माने मिक्स हो जाए, चाहे आकाश बादलों में समाकर मिल जाए। और गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी जिनको कहते हैं अगस्त्य मुनि, और अगस्त्य मुनि ने क्या किया था? पूरा समंदर पी गए थे, पूरा समंदर अगस्त्य मुनि पी गए थे।
एक ही कटोरे में ग्रहण करके पूरा समंदर पिया था। ठीक, तो मतलब वही बात कहते हैं कि एक समंदर पीने वाला आदमी गोपद, गोपद माने गैया के पैर से बना हुआ खुर का निशान धरती में जो होता है उसमें भरा हुआ पानी, क्या उसमें डूब जाए चाहे, यानी असंभव की बात, असंभव बात। गोपद जल बूढ़े घट जोनी। अच्छा, घट जोनी इनको क्यों कहा गया? घट योनी अर्थात घड़े से पैदा हुए। घट योनी माने पैदा होना, और घट माने घड़े से। तो अगस्त ऋषि घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम घट योनी हो गया। तो घट योनी माने अगस्त ऋषि। तो कहते हैं घट बूढ़े घट जोनी गोपद जल, चाहे गौए के पैर के जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं। और सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी, छोनी माने होता पृथ्वी, चाहे पृथ्वी अपनी सहज क्षमता को छोड़ दे, चाहे पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमता को, क्षमा को छोड़ दे। क्षमा मतलब सहनशीलता, क्षमा माने सहनशीलता, चाहे पृथ्वी सहनशीलता, सहज सहनशीलता को छोड़ दे, मगर भरत को राजमद नहीं हो सकता। कि मसक फूक कहूँ मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हारे सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम कहते हैं कि चाहे मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, मसक फूंक, मच्छर की फूंक से, मक माने चाहे, मेरु माने सुमेरु पर्वत, उड़ाई माने उड़ जाए, और होई न नृप मद, नृप मद माने राज्य मद, नृप माने राजा, मधु माने घमंड अहंकार, फिर भी भरत भाई को घमंड नहीं हो सकता, राजमद भरत भाई को नहीं हो सकता। और लखन तुम्हार शपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम कहते हैं कि लखन, हे लक्ष्मण, तुम्हार शपथ, मैं तुम्हारी शपथ, और पितुआना, और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि सुचि माने पवित्र, सुबंधु माने सुंदर भाई, उत्तम भाई, भरत के समान कोई नहीं हो सकता, भरत के समान कोई सुंदर भाई नहीं हो सकता। तो सगुन खीरु अवगुन जलताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। सगुन खीरु अवगुण जलताता, सगुन खीर मतलब गुण रूपी दूध में, सगुन खीर माने गुण रूपी दूध, सगुण माने गुण, खीर माने क्षीर, क्षीर माने दूध, गुण रूपी दूध। और अवगुण जल ताता, अवगुण रूपी जल ताता, हे तात, हे तात, सगुण रूपी खीर, सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, हे तात, मिलई, मिलाकर, रचई परपंच विधाता, विधाता इस दृश्य, इस परपंच, इस जगत को रचता है। रचई माने रचता है, परपंच माने इस जगत को, इस प्रपंच को, विधाता माने ब्रह्मा, ईश्वर, खुदा, इस धरती को मिला करके, जिस प्रकार गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य, इस प्रपंच को, इस संसार को बनाता है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोषों का विभाग कर दिया है, दोनों अलग कर दिया है। यानी अब राम कह रहे हैं कि इस संसार में गुण रूपी खीर है तो अवगुण रूपी जल भी है, गुण रूपी खीर है तो अवगुण रूपी जल भी है। ये गुण और अवगुण दोनों के मेल से संसार को बनाया है किसने? ईश्वर ने। लेकिन जो भरत है, भरत हंस, भरत एक ऐसा हंस है जो रविवंश अर्थात सूर्यवंश के तड़ागा तालाब की भांति है। कैसा है? सूर्यवंश के तालाब में हंस के समान, सूर्यवंश के तालाब में हंस के समान एक भरत है जो जिसने जन्म लेकर के कीन गुण दोष विभागा, गुण और दोषों का विभाग कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। यानी केवल भरत में गुण है, दोष नहीं है। तो गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गही गुण पय, गुण माने गुण,
क्वालिटी, पय माने दूध मिल्क, तो गही माने पकड़ करके कैच कर लिया। भरत ने क्या कैच किया? भरत ने कैच किया गुण रूपी दूध। वैसे तो अवगुण रूपी जल भी है, लेकिन भरत ने क्या किया? गही गुण पय तज अवगुण बारी। अवगुण बारी, बारी माने जल, वारी, वारी माने जल, बारी का अर्थ क्या होता है? जल। तो गुण के दूध को, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, अवगुण रूपी जल को त्याग करके, निज जस जगत कीन उजियारी, अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। किसने? भरत ने। और कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते प्रेम पयोधि मगन रघुरायुर, मतलब प्रेम के पयोधि, पयोधि माने समुद्र में, प्रेम के क्षीर सागर में रघुनाथ जी मग्न हो गए, राम मग्न हो गए। तो भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते हुए भगवान राम प्रेम के सागर में डूब गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनि रघुबर बानी विबुध। विबुध माने क्या होता है? देवता। विबुध माने देवता। तो रघुबर की वाणी को सुनकर के, विबुध माने देवता, भरत पर हेतु अर्थात भरत पर उनका प्रेम, हेतु माने प्रेम या लगाव, रघुबर की वाणी सुनी। रघुबर माने राम, विबुध माने देवताओं ने भरत पर हेतु देखा क्या? भरत पर हेतु अर्थात भरत पर प्रेम राम का देखकर और उनकी वाणी सुन करके, सकल माने संपूर्ण, सराहत माने सराहना करते हैं राम सो, राम की, राम सो प्रभु को कृपा निकेत। राम सो माने राम के समान ऐसा कौन सा कृपा निकेत है, अर्थात कृपा के धाम और कौन हो सकता है? राम के सिवाय कृपा का धाम और कौन हो सकता है? समझ में आया ये दोहा कि रघुवर की वाणी सुनी और उनका भरत पर प्रेम देखा तो संपूर्ण देवता उनकी सराहना करने लगे कि राम के जैसा कृपा का धाम और कौन हो सकता है। कि जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत रघुनाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। जौन होत जग जन्म भरत, यदि जग माने संसार में भरत का जन्म न होता, जग माने जगत, यदि जगत में संसार में भरत का जन्म न होता तो सकल धर्म धुर, धुर माने धुरी, धर्म माने धर्म की, संपूर्ण धर्मों की धुरी को, धरनी धरत को, उसको धारण कौन करता? संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण कौन करता? कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि कुल अर्थात कवि कुल के लिए, कवि के, कवियों के परिवार के लिए अगम्य है क्या? भरत गुण गाथा। भरत की गुणों की गाथा गाना कवियों के लिए क्या है? अगम्य है। को जानई तुम बिन रघुनाथा, और भरत के गुणों को हे रघुनाथ तुम्हारे सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सुहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लखन राम सिंह सुन सुरबानी, सुर माने देवताओं की। लक्ष्मण राम और सीता ने, लक्ष्मण राम और सीता ने सुन करके, सुरबानी अर्थात देवताओं की वाणी, लखन राम और सीता ने देवताओं की वाणी सुनी। अति सुख लहौ न जाय बखानी, अत्यधिक सुख प्राप्त किया, न जाय बखानी, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। जाय माने जा सकता है, बखानी माने वर्णन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सुहाए।
और मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। मंदाकिनी पुनीत, पुनीत माने पवित्र, नहाए माने स्नान किया। यहाँ भरत सब सहित माने संपूर्ण समाज के साथ क्या किया? पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। तो सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। सरित समीप राखी सब लोग, अर्थात सरित माने नदी के, समीप माने पास में, राखी माने ठहरा करके, सब लोगा माने सभी लोगों को नदी के समीप में ठहरा करके, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। नियोग माने होता है आज्ञा, नियोग माने आज्ञा, मांगा फिर क्या? माता, गुरु और सचिव माने मंत्री जी की आज्ञा मांग करके चले भरत जहाँ सिय रघुराई। तो भरत जी वहाँ चले जहाँ सीता और राम हैं, जहाँ सीता और राम हैं वहाँ चले। साथ निषाद राज लघु भाई, और साथ में निषाद नाथ अर्थात निषाद राज गुह जो हैं वो भी लघु भाई और छोटा भाई भरत सब वहाँ चले। ठीक है। तो समझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊं। तो समुझी मातु कर तब सकुचाही, भरत अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर, करतब माने करनी को, सकुचाही माने सकुचाते हैं, माता की करनी को समझकर सकुचाते हैं। करत कुतरक कोटि मनमाही, और अपने मनमाही माने मन में, कुतरक माने कुतर्क करते हैं, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कुतर्क, कुतर्क माने एक तर्क विचार, अपने अंतःकरण में तर्क विचार, कुतर्क मतलब खराब विचार। ठीक, और सोचते हैं उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊं, राम लखन सिय सुनि मम नाऊं। वो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं, ऐसे कुतर्क, ऐसे विचार भरत के मन में आ रहे हैं कि माता ने ऐसी कौन सी करनी की है जिसके लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और मन के अंदर उनके विचार चल रहे हैं कि ऐसा न हो राम लक्ष्मण और सीता जी इनकी दिक्कत के लिए, यानी इन्होंने जो वरदान मांगकर इनको वन भेजा, इसके लिए कहीं और जगह ना जाकर न बैठ जाएं। तो अपनी स्वयं में वो बेइज्जती महसूस करते हैं। तुम ते महुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। ओ अघ अवगुण क्षमिया दरहि, समुझि आपनी ओर। मातु मते, माता के मत में, मानि मोहि मान कर मुझको, मातु मते महुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अरे माता के मत में मान कर वो जो कुछ भी करें वो थोड़ा है। पश्चाताप करते हैं भरत जी, कहते हैं कि माता के मत में सम्मिलित हमको जान करके वो कुछ भी करें वो भी थोड़ा ही होगा, क्योंकि अघ अवगुण क्षमि, अघ माने होता पाप, अघ माने तो अब मेरे अवगुणों को और मेरे पापों को, क्षमि माने क्षमा करके, आदर ही समुझ अपनी ओर, मैं अपनी ओर से, मैं अपनी ओर समझ करके, ठीक है, कि मतलब वे अपनी ओर समझ करके मेरे पापों को, अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि मुझे माता के मत में मैं हूँ, ऐसा मानकर वो जो कुछ करेंगे वो थोड़ा है, और परंतु वे अपनी ओर हमको मान करके, ठीक है, और मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। समझ में आया कि मातु मते महुमानि मोहि, मुझको माता के मत में मानकर जो कुछ करें सो थोर, जो कुछ करेंगे तो वो थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षम आदर ही, अघ माने पाप और अवगुण क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, सामुझे अपनी ओर ही मानकर। ठीक है, तो जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जो परिहरहि, परिहरहि माने त्याग दें, अगर मुझको त्याग दें
मलिन मन जानी, मलिन मन जानी, चाहे मलिन मन जानकर मुझको त्याग दें। यानी ये समझे राम लक्ष्मण सीता कि मेरा मन मलिन है। कौन सोच रहा? भरत सोच रहे हैं। भरत सोच रहे हैं कि अगर ये मान लें कि मेरा मन भी मलिन है, ऐसा मानकर हमको त्याग दें वो तीनों लोग, तो जो सन्मान ही सेवक मानी, और चाहे अपना सेवक मानकर हमको सम्मान करें, हमें सम्मानित करें, सम्मान दें। मोरे शरण राम ही की पनही, फिर भी मेरे तो श्री रामचंद्र की पनही माने जूते, खड़ाऊं जो पैरों में पहना जाता है उसको पनही बोलते हैं। तो मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जो जूतियां ही हैं वही शरण में हैं। राम सुस्वामी दोष सब जनही, श्री रामचंद्र तो अच्छे हैं, सुस्वामी हैं, अच्छे स्वामी हैं। राम सुस्वामी, राम तो अच्छे स्वामी हैं। दोष सब जनही, और दोष तो सब दास का है। जनही माने लोगों का, लोग कौन? दास। राम तो बहुत अच्छे स्वामी हैं, लेकिन दोष किसका है? सेवकों का है, हम सबका है। तो जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जग जस भाजन, भाजन माने होता पात्र, भाजन माने पात्र। जग माने संसार में, जगत में। जस माने यश, जस माने यश, यश माने कीर्ति। तो जग में यश के पात्र तो चातक मीना, चातक और मछली ही हैं। नेम प्रेम, जो अपने नेम और प्रेम को, निज निपुण नवीना, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में सोचते हुए, मग माने मार्ग में, चले जाता, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और सकुच माने संकोच कर रहे हैं, संकोच वश में हैं। तो स्नेह माने स्नेह माने प्रेम से, शिथिल सब गाता, शरीर से सब शिथिल हो रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। वो सोचते हैं जगत में यश के पात्र तो मात्र दो व्यक्ति हैं। कौन? चातक और मछली, जो अपने नियम और प्रेम को सदैव बनाए रखें, क्योंकि मछली पानी से प्रेम नहीं छोड़ती। और चातक जो होता है, चातक वो प्रतीक्षा करता है स्वाति की एक बूंद के लिए कि मैं प्यासा मर जाऊंगा, और जब स्वाति नक्षत्र का पानी बरसेगा तभी मैं उसकी एक बूंद पीऊंगा। तो वो तभी पानी पीता है, मुंह ऊपर करता है, जितना गिर गया पारे, पूरे वर्ष वो पानी नहीं पीता। मात्र 15 दिन के एक नक्षत्र में जब पानी बरसता है, और अगर तब नहीं बरसा तो प्यासा ही रह लेता है। तो उसका ही प्रेम सच्चा है। और पानी के प्रति मछली का प्रेम अनन्य है, क्योंकि मछली पानी से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकती। तो वही भरत जी कहते हैं कि ऐसा मन में गुणत माने विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं, और प्रेम तथा संकोचवश उनका शरीर शिथिल हो रहा है। फिर आगे देखो, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, माता की, मातकृत माता की हुई, खोरी माने बुराई, फेरत माने मानो लौटा रही है। फेरति मनहु, मनहु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फेरति मनहु, ऐसा मानो लग रहा है कि फेरत माने उन्हें लौटाती है क्या? माता की बुराई। ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे भरत को वापस कर रही हो माता ने जो बुराई की ना। चलत भगति बल धीरज थोरी, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। कैसे चले जा रहे हैं? भक्ति के बल से। वैसे माता की बुराई तो उनको वापस करने को कहती है, लेकिन जो भक्ति का बल है राम के प्रति, वो उनको आगे ले जा रहा है। चलत भगति बल धीरज थोरी, धीरज धोरी, धीरज धोरी माने धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी जो हैं वो भक्ति के बल से आगे जा रहे हैं। और जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब रघुनाथ के स्वभाव को समझते हैं, याद करते हैं, जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊँ। तो जैसे ही रघुनाथ के स्वभाव को याद करते हैं तो मार्ग में उताइल माने बहुत जल्दी जल्दी, उताइल माने बहुत जल्दी जल्दी, पाँव माने पैर पड़ने लगते हैं। तो भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, उस समय भरत की दशा कैसी है?
जल प्रवाह जल अली गति जैसी, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। जल प्रवाह, जल के प्रवाह में जल अली, जल के भंवरा, भंवरा जानते हो, जल में जो गोल गोल भंवरी बन जाती है ना, उसको जल भंवरा कहते हैं, यानी जल की भंवरी घूमती रहती है ना। तो देख ही भरत कर सोच स्नेहु, भरत का सोच और स्नेह देख करके, भरत का स्नेह और सोच देख करके, भा निषाद ते ही समय विदेहु, उस समय निषाद राजगुह जो थे वो विदेह हो गए। विदेह माने देह से रहित हो गए, उनकी आत्मा कहीं अनंत रही, वो देह से अनंत हो गए, अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम उन्होंने देखा। किसका? भरत का। भरत का भाई जैसा प्रेम आज तक नहीं हुआ किसी का। भाई था वो, बहुत बड़ा भाई था। ऐसा भाई, ऐसा महान भाई इतिहास में न पैदा हुआ है न पैदा होगा भारत के अलावा। उनका प्रेम अलग था। आज के भाई महाभारत के भाई हैं जो एक दूसरे को काटने पर तुले हुए हैं, और वो भाई थे रामचरितमानस के भाई थे जो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तत्पर थे। जब तक राम नहीं गए अयोध्या लौटकर, तब तक भरत भी नहीं गए। नंदीग्राम में ही जीवन बिताया और उनके चरण से ही राज्य चलाया, चरण पादुका से। तो लगे होन मंगल सगुन, सुनिगुनि कहत निषादु, और मिटही सोच होई है हर सुपुनि परिणाम विषादु। तो हो लगे होन मंगल सगुन, तो मंगल सगुन होने लगे। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट्यो राम, भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सप्रेम मतलब प्रेम के साथ। रिपु माने शत्रु, सूदन ही माने नष्ट करने वाले, यानी शत्रुघ्न। रिपुसूदन माने शत्रुघ्न। तो पहले श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले, तब केवट भेंटे राम। इसके बाद केवट से भेंटे माने मुलाकात की। इसके बाद केवट से मुलाकात की किसने? राम ने। भूरि भाई, भूरि भाई मतलब बहुत ही भांति से, बहुत ही प्रेम से। भूरि माने अत्यधिक, भाई माने प्रेम से, बहुत ही गहरे प्रेम भाव से भेंटे भरत, भरत से भेंट की, लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण जो थे वो प्रणाम मिले। ठीक, कि सबसे पहले भगवान राम ने शत्रुघ्न से मिला, फिर वो भगवान राम जो थे वो फिर राम केवट से मिले, निषाद राज गुह से मिले। इसके बाद बहुत ही अत्यधिक प्रेम के साथ लक्ष्मण जी प्रणाम करते हुए भरत से मिले। तो भेंट्यो लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादुलीन उरलाई, पुनि मुनि गण दुहु भाईन बंदे, और अभिमत आशीष पाई आनंदे। भेंट्यो लखन ललकी लघु भाई, तो लखन माने लक्ष्मण जी, ललक माने ललक करके, भेंट्यो माने मुलाकात की, मिले छोटे भाई से। छोटा कौन था? शत्रुघ्न थे। तो लखन यानी लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ, ललक माने उमंग, बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। बहुरी माने इसके बाद, फिर, बहुरी माने फिर, पुनः निषाद लीन और लाई, निषाद राजगुह को उर माने हृदय से, लाई माने लगा लिया। इसके बाद हृदय से उसको लगा लिया। पुनि मुनिगण दुहु भाईन बंधे, पुनि माने इसके पश्चात, फिर मुनिगण दुहु भाईन बंधे, दोनों भाइयों ने, कौन? भरत और शत्रुघ्न, दोनों भाइयों ने मुनियों की वंदना की, मुनियों को प्रणाम किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, अभिमत माने मन चाहा, इच्छित, अभिमत माने इच्छित, आशीष माने आशीर्वाद, पाई माने प्राप्त कर, आनंदे माने आनंदित हो गए। यानी लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, इसके बाद निषाद को हृदय से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने, भरत और शत्रुघ्न ने, मुनिगणों से की वंदना की, यानी मुनिगणों के चरणों को स्पर्श किया, उनकी पूजा अर्चना की, यानी वंदना की, यानी कि अभिवादन किया। फिर अभिमत माने इच्छित आशीष पाकर के आनंदित हो उठे। तो सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। तो सानुज माने बड़े, सामान्य सहित, अनुज माने छोटे भाई, सानुज माने छोटे भाई के साथ भरत, उमगी माने उमंग कर,
अनुरागा माने प्रेम में उमंग कर धरि सिर सिय पद पदुम परागा। तो इसके बाद क्या हुआ, छोटे भाई शत्रुघ्न ने सहित राम जो भरत जी थे वो प्रेम में उमंग करके, प्रेम से युक्त होकर के सिय पद सीता जी के चरण, पदुम माने कमल, चरण कमलों की, परागा माने धूल को, धरिसिय सिर पर धारण कर लिया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि माने बार बार प्रणाम करते हुए उनको सीता जी उठाई और सिर कर कमल परस बैठाए और उनके सिर को अपने कर कमल, सिर माने सिर को कर कमल, हाथ रूपी कमल है ना, अपने कर रूपी कमल से स्पर्श करके, परस माने स्पर्श करके, बैठाए माने बिठाया। तो सिय असीस दीनि मन माही मगन स्नेह देह सुधि नाही सब विधि सानुकूल लखी सीता भेनि सोच उर अपडर बीता। सिय आशीष दीनि मन माही, सीता जी ने मन माही अर्थात मन में ही उनको आशीष दिया, मन में ही आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधि नाही, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं और उनको देह की सुध नहीं है। सुध माने याद, वो मगन है स्नेह में और उनको देह की सुध नहीं है, शरीर की सुध नहीं है। सब विधि माने सब प्रकार से, सा अनुकूल, अनुकूल देख करके, लखी माने देख करके, सीता माने सीता को, भे निसोच, निसोच माने सोच रहित हो गए, उनमें सोच नहीं रह गया, शोक नहीं रह गया। उर माने हृदय में अपडर बीता, जो हृदय में उनके अपडर माने कल्पित भय एक विद्यमान था, वो बीता माने समाप्त हो गया। जब सब प्रकार से भरत ने ये सोचा कि सीता जी हमारे अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, तो भरत जी शोक रहित हो गए और उनके हृदय से जो डर था वो दूर हो गया। तो को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के बटुधर धीरज धरी जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। को किछु कहाई, न कोई कुछ कह रहा है और न कोई कुछ पूछ रहा, न कोई कुछ कहा है, न कोई कुछ पूछा, न कोई कह रहा, न कोई पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम से भरा हुआ मन अपनी गति से खाली है, छूछा है, शून्य है। छूछा माने खाली है, एकदम शून्य है। प्रेम भरा मन, प्रेम से भरा हुआ मन, निज गति, अपनी गति में, अपनी स्थिति में, छूछा माने खाली है, यानी कि बिल्कुल एम्प्टी है। तेहि अवसर केवट धीरज धरे, उसी अवसर पर केवट जो थे निषाद राज गुह, वो धैर्य धारण करके, धीरज धरे माने धैर्य धारण करके, जोरी पानी, पानी माने हाथ, हाथ जोड़ करके, बिनवत माने विनती करते हुए, प्रणाम करे, प्रणाम करके विनती करने लगे। कौन? केवट। तो केवट कहने लगा कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग और सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, साथ मुनिनाथ अर्थात मुनिनाथ के साथ में, मुनि वशिष्ठ जी के साथ में, मातु माने माताएं, सकल पुरवासी सारे अयोध्यापुरी के लोग, सेवक भी, सेनप माने सेनापति भी, सचिव माने मंत्री भी, सभी आए हैं विकल वियोग, वियोग में व्याकुल होकर के। ये निषाद राजगुह सूचना दे रहे हैं भगवान राम से कि हे प्रभु, मुनिनाथ श्री वशिष्ठ जी के साथ सारी माताएं, नगर के वासी लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री, सब वियोग से व्याकुल होकर आपके यहाँ दौड़े चले आए हैं। तो सील सिंधु सुनि गुण आगवनु, सिय समीप राखे रिपुवदनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सील सिंधु, सील सिंधु, शील के समुद्र, सुनी सुन करके, गुरु गुरु जी का, आगवनु आगमन, यानी शील के समुद्र, कृपा के सिंधु भगवान राम ने जब ये सुना कि गुरु का आगमन हुआ है, तो सिय समीप, सीता जी के पास में, राखे माने रख दिया, किसको? रिपुवदनु यानी शत्रुघ्न जी को। चले सबेग राम तेहि काला, तो राम बड़े बेग के साथ, बहुत ही तेज
गति से उसी समय चल पड़े। तो धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर धर्म, धीर धर्म, धीर और धर्म धुर माने धर्म के धुरंधर, धर्म धुर माने धर्म के धुरंधर, दीन दयाला दीनों, दीन दयालु अर्थात दीनों के प्रति दयालु श्री रामचंद्र जी बड़ी तेजी के साथ उस समय चल दिए। तो गुरही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिबर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, गुरु जी को देख करके, जैसे ही गुरु जी को देखा, सानुज, अनुज माने छोटा भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, अनुरागे माने प्रेम में भर गए, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, प्रभु दंडवत और प्रणाम करने लगे। दंडवत माने क्या होता है, बिल्कुल जैसे खड़े हो सीधे सीधे गिर के प्रणाम करो, लेट जाओ लाठी के समान, दंड माने डंडे के समान, वत माने समान, दंडवत, दंडवत माने एकदम डंडे के समान लेट जाओ जमीन पर, आठों अंग साष्टांग प्रणाम, आठों अंग शरीर के स्पर्श करके वहां प्रणाम करो, तो उसको दंड प्रणाम कहते हैं। तो दंडवत और प्रणाम करने लगे प्रभु। मुनिबर धाई लिए उरलाई, तो मुनि वशिष्ठ जी दौड़ कर आए और उन्हें धाई माने दौड़ कर लिए, उरलाई, उर माने हृदय में, लाई माने लगा दिया। तो मुनि जो वशिष्ठ थे, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी दौड़ के आए और उनको गले से लगा लिया। तो प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम में उमड़ कर वे दोनों भाई, भेंटे माने मिले, दोनों भाइयों से प्रेम में उमंग भर कर के वशिष्ठ जी मिले। तो प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। प्रेम पुलक केवट कही नामू, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही मुनि वशिष्ठ को दंड और प्रणाम किया। कीन दूरिते दंड प्रणामू, दूर से ही दंड और प्रणाम किया। किसने? निषाद राजगुह। उन्होंने कहा कि निषाद राजगुह का प्रणाम स्वीकार कीजिए मुनि वशिष्ठ, है ना। तो दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। अब जैसा कि राम के मित्र थे निषाद राजगुह, नीची जाति के थे, फिर भी वो दूर से ही दंड प्रणाम करते थे। फिर भी क्या किया, मुनि वशिष्ठ जो थे उन्होंने राम का सखा ऐसा जान करके उनको जबरदस्ती अपने गले लगा लिया। वो लगना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोचते थे कि हम कुल से हीन हैं, छोटे हैं और हम तुच्छ प्राणी हैं, क्यों गले लगे इतने महान ऋषि के। लेकिन ऋषि का प्रेम राम के प्रति जैसा था वैसा ही राम के हर भक्त के प्रति उनका भी था। हर राम जिसको चाहते थे उसको वशिष्ठ चाहते थे। तो राम सखा वो हैं निषाद राजगुह, ऐसा समझ करके उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। ऐसे लगाया जन माने मानो, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। जन मही लुटत, मानो मही माने पृथ्वी पर, लुटत माने लुट रहा हो, लौटते हुए, स्नेह माने प्रेम को, समेटा माने समेट लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई प्रेम लौट रहा हो और उसको समेट लिया हो। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ ने निषाद राजगुह को गले से लगा लिया। तो रघुपति भगल सुमंगल मूला, नभ सराही सुरबर सही फूला, यही सम निपट नीच को नाही, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति भगति सुमंगल मूला, अर्थात सुमंगलों की मूल है क्या, रघुपति की भक्ति। रघुपति भगति अर्थात रघुनाथ जी की भक्ति सुमंगल मूला, सुंदर मंगलों की मूल है। नभ सराही सुर, नभ माने आकाश में, सराही माने सराहना कर रहे हैं, सुर माने देवता, और बरिसहीं फूला, और ये कहते हुए वे फूल बरसाते हैं, फूल बरसाने लगे। एहि सम, और वो फिर कहने लगे देवता की एहि सम, इसके समान, निपट माने अत्यधिक, नीच को नाही, कोई नहीं है, और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और वशिष्ठ के समान कोई बड़ा इस संसार में नहीं है। तो यही लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यही लख अर्थात जिसको देखकर, जिसको किसको, निषाद राजगुह, जिस निषाद राजगुह को देखकर लखनऊ ते, लक्ष्मण जी से भी अधिक मिले,
मुदित माने प्रसन्नता के साथ, मुनिराव माने मुनि वशिष्ठ। लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्नता के साथ जिससे आनंदित होकर मुनिराव मिले, यानी श्रेष्ठ मुनि मिले, सो सीतापति भजन को। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रकट माने प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। किसके प्रभाव से मिले? भगवान राम की भक्ति का ही ये प्रभाव है कि लक्ष्मण जी से भी अत्यधिक प्रेम के साथ किससे मिले? निषाद राज गुह से।